तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग फॉर ईच लूप देखते हैं। फॉर ईच लूप का हम लोग कब यूज करते हैं, अगर कोई हम लोग के पास अगर एक सिंगल वेरिएबल है और वो जो वेरिएबल है वो स्टोर मल्टीपल वैल्यूज किया हुआ है। कोई एक सिंगल वेरिएबल है और वो जो वेरिएबल है वो स्टोर मल्टीपल वैल्यू किया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जो डेटा स्टोर किया हुआ है, जो वैल्यू स्टोर किया हुआ है उसको हम लोग 1 बाय 1 प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग बस सिंपली फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल है एरे, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो एरे में क्या होता है, बहुत सारे जो है वो वैल्यू होता है। एक सिंगल एरे में बहुत सारे वैल्यू होते हैं, तो हम लोग को उसमें से कोई एक वैल्यू को जो है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए होता है। तो उस टाइम हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। इसको हम लोग आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सिंटेक्स देखते हैं। तो जो सिंटेक्स वो क्या होता है, यहाँ पे फॉर, देन यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप। देन यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं, वो जो फॉर ईच लूप का जो वेरिएबल होता है वही हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और ये जो वेरिएबल होता है वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वो वही होगा जो हम लोग का एरे का डेटा टाइप होगा। और यहाँ पे हम लोग var2 बनाएंगे, var2। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मल्टीपल डेटा स्टोर करता है, मल्टीपल, जैसे कि 10, 20, 30, 40। ये एरे है बेसिकली, ये जो है ये एरे है, ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, var2 के पास तो बहुत सारा वैल्यू है, तो यहाँ से जो है एक वैल्यू जो है ये var1 के पास आएगा, देन उसको एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली होता क्या है, जो ये जो var2 के पास जो वैल्यू होता है उसमें से हम लोग एक एक लेंगे var1 में और उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए जो फॉर ईच लूप है उसको हम लोग फ्लो चार्ट की मदद से और इजीली समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट, देन जो एलिमेंट का कलेक्शन होता है, जो एरे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं var2 में यहाँ पे एलिमेंट का कलेक्शन स्टोर होता है। जैसे कि ए में एलिमेंट का कलेक्शन है 2, 5, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ से एक एलिमेंट कॉल होगा, जैसे कि पहले 2 होता है, 2 कॉल होगा, तब उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। देन होने के बाद फिर से यहाँ पे चेक होगा, क्या var2 के पास और एलिमेंट्स है, 5 है। देन अगेन फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से चेक होगा 8, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 9, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 10, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब इसके बाद जो var2 के पास जितना एलिमेंट्स है सब एग्जीक्यूट हो जाता है, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं बचता है, तब क्या होता है, जो लूप है वो एंड हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जितना एलिमेंट होता है उतना बार ये जो है ये लूप एग्जीक्यूट होता है। ये जो लूप है, ये जो स्टेटमेंट है वो एलिमेंट को कॉल करता है। जब यहाँ पे एलिमेंट सब एग्जीक्यूट हो जाता है तो एट द लास्ट जो है एंड जो लूप है वो एंड हो जाता है। वही सिंपली है, क्या होता है कि जो var2 के पास जितना एलिमेंट्स होता है एरे में var2 बेसिकली एक एरे है, यहाँ पे जितना एलिमेंट जो है वो स्टोर होता है, ये var1 उसको कॉल करता है। देन यहाँ पे कंडीशन, जो स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन रहता है वो चेक करता है, देन उसको प्रिंट होता है, देन फिर से अगेन रीचेक होता है, फिर से प्रिंट होता है, जब तक इसके पास जो जितना वैल्यू है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक एग्जीक्यूट होते रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब जितना भी एलिमेंट है वो सब एग्जीक्यूट हो जाता है एंड देन उसके बाद एंड लूप जो है वो एंड हो जाता है। फॉर ईच लूप के लिए आप लोगों को क्लास बना लेना है फॉर ईच लूप का, देन मेन मेथड लिख लेना है। देन यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग एरे बनाएंगे। तो हम लोग को जिस डेटा टाइप का हम लोग एरे में एलिमेंट स्टोर करेंगे उस डेटा टाइप को हम लोग लिख लेना है। तो मैं स्टोर करने वाला स्ट्रिंग टाइप का, ओके। एरे का नाम दे देना है, जैसे कि मैं फ्रूट्स स्टोर करने वाला हूँ, फ्रूट्स दे दिया। देन जो एरे एलिमेंट्स है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर होता है, तो हम लोग को जो एलिमेंट्स है यहाँ पे फ्रूट्स 1 by 1 लिख लेना है। जैसे कि मैंगो लिख लिया मैंने, देन एप्पल, देन बनाना, देन ग्रेप्स। तो हम लोग ने 4 ही एलिमेंट डिक्लेयर किया हुआ है फ्रूट्स के अंदर, जो कि है स्ट्रिंग टाइप का है। देन इतना हो जाने के बाद फॉर ईच लूप का सिंटेक्स जो होता है उसको हम लोग लिख लेंगे। देन यहाँ पे जो पैरामीटर है, यहाँ पे हम लोग जो एरे का डेटा टाइप है उसको हम लोग पास करते हैं। हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग है, देन एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हम लोग जो फ्रूट्स एरे है उसको हम लोग स्टोर करेंगे 1 by 1। देन यहाँ पे फ्रूट्स, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट को हम लोग को प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स आई को प्रिंट करेंगे, क्योंकि जो एरे है फ्रूट्स उसमें एलिमेंट हम लोग का 1 by 1 मैंगो जैसे कि आई में आएगा एंड आई प्रिंट होगा, ओके। जैसे कि हम लोग ने जो फॉर ईच का कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। देन एप्पल फिर से आएगा, आई में स्टोर होगा, देन आई को प्रिंट, देन आई में प्रिंट होगा, देन बनाना प्रिंट होगा, देन ग्रेप्स प्रिंट होगा, सेम टू सेम। देन जब जितने एलिमेंट्स है सब प्रिंट हो जाएंगे
तब जो है जाके जो लूप है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ गया, ऐसा आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे आई को हम लोग पास करवा लेते हैं। आई को हम लोग यहाँ पे पास करवा लिए। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देख सकते हैं जो प्रोग्राम है हम लोग सक्सेसफुली रन हो चुका है। पहला प्रिंट हुआ मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, देन जो लूप है वो एंड हो गया। देन इतना हम लोग का जो एलिमेंट है, जो फ्रूट एरे है, उसके पास जो एलिमेंट है वो हम लोग एग्जीक्यूट हो गया। देन जो लूप है वो एंड हो गया। ओके, अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोडिंग करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है भाई। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। चलो मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।